अलवर जिला अस्पताल के संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने आईएमए हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सचिव यश जोशी ने बताया कि राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन विभिन्न सरकारी कार्यालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे समस्त ठेका कार्मिकों को ठेका प्रथा से हो रहे शोषण से निजात दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की थी। वह मंत्रिमंडल की बैठक में भी पास हो चुका था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। अब सरकार बदलने के बाद इस घोषणा का अता पता भी नहीं है। अब हमारी मांग यह है कि भजनलाल सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में हमारी यह मांग पूरी की जाए। सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से राजस्थान राज्य के सभी सरकारी कार्यालय से ठेका प्रथा को समाप्त कर आरएलडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर समस्त कमी को अपडेट किया जाए। कार्मिकों की उसकी पोस्ट के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की गणना 26 दिवस से नए होकर मासिक आधार पर होना चाहिए। कार्मिक को बिना वेतन कटौती के सीएलपीएल तथा मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं, कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि कम से कम 15 से 18% होनी, कार्मिकों को उसके पिछले अनुभव के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जाए। हमारा मुद्दा लाखों कर्मचारियों की मांग है, ठेके कर्मचारियों के जो समस्त सरकारी विभागों में लगे हुए कर्मचारी है, उनका शोषण हो रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा और समस्त विभागों के द्वारा कि न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम के स्तर पर हमें वेतन दिया जा रहा है। जो पिछली न्यूनतम मजदूरी है उसके अकॉर्डिंग ही अभी तक हमें मजदूरी मिल रही है। तो हमारा मुद्दा है कि जो वर्तमान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले बात तो हमें मजदूरी मिले। दूसरा, राजस्थान सरकार ने पिछली जो गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत की, उन्होंने 1 अक्टूबर 2023-24 को बजट में ठेका प्रथा पूर्णतः समाप्त करने को कहा था, परंतु आज 1 साल मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया, ना तो उसका आरएलडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ये इसका गठन किया गया है। आरएलडीसी से हमें मेन बेनिफिट ये होगा कि बीच में जो बिचौलिया है, ठेकेदार है, उनको समाप्त करके जो डायरेक्ट हमारा वेतन है वो हमारे अकाउंट में आएगा और इससे हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी, जिसमें हमारा जैसे 26 दिनों का पैसा मिलता है हमें, तो हमें मासिक वेतन के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलेगा। सीधे शब्दों में यह है कि ठेका प्रथा। बिल्कुल सर। तो हम क्या सरकार बदली इससे? सरकार बदली है इससे और आचार संहिता लगने से हमारा जो मुद्दा था उसको दबा दिया गया है और ये 1-2 कर्मचारियों के नहीं, कम से कम 7 से 8 लाख कर्मचारी है राजस्थान सरकार के अंदर समस्त विभागों में। इसमें कौन-कौन से कर्मचारी आते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट एजेंसी है जो भी? इसमें जितने भी सरकार राजस्थान में सरकारी विभाग में लगे हुए कर्मचारी हैं, ठेके पे है, प्लेसमेंट पे और संविदा पे, वो सारे कर्मचारी आते हैं। उसमें शिक्षा विभाग आता है, चिकित्सा विभाग आता है, सारे डिपार्टमेंट 25-26 जो भी डिपार्टमेंट है सरकार के, वो सभी समस्त कर्मचारी आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो, मतलब मांगे पूरी नहीं तो आगे आपका क्या रुख है? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पे एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि शोषण मेन सरकारों के द्वारा हो रहा है बदलावों के कारण। राजस्थान सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि हमारी मांगे माने और जो जायज है। जब दोबारा भी आचार संहिता लगने वाली है, इससे पहले आप? हमारा भजनलाल सरकार से अनुरोध है कि ये 100 दिन का जो इन्होंने रखा हुआ है आंकड़ा कि 100 दिनों के अंदर इनको प्रोग्रेस रेट दिखानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी में ही हमारा जो मुद्दा है इसको पास किया जाए।